औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 यूनिट 9 से लेकर 12 तक इसका सलूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम इसके सलूशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। कहानी में नर्स की कुछ खूबियाँ बयान करें। आंसर, द नर्स इज़ वेरी काइंड हार्टेड। नर्स नरम दिल है। शी विशेज़ टू सेव द होल वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया को बचाना चाहती है। शी रिस्क्स हर कैरियर एंड गिव्स हीरा आ चांस टू रिकवर। वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर हीरा को सेहतयाब होने का मौका फराहम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की क्या वजूहात हैं। आंसर, ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय मैन्स सोशल सर्कल, बैड कंपनी एंड मेंटल टेंशन। नशे की आदत इंसान के माशरती दायराकार, बुरी सोहबत और जहनी तनाव वगैरह की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत रोकने में मशावरत का क्या किरदार है। आंसर, दी एक्सपर्ट्स इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स गाइड द ड्रग एडिक्ट्स ऑन द राइट path of life. They save their lives. बहालियाती मराकिज़ पर माहिरीन नशे के आदी लोगों को ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। वो उनकी ज़िंदगियां बचाते हैं। इट शुड कंटिन्यू इफ़ द पेशेंट इज़ क्योर्ड। चाहे मरीज़ सेहतयाब भी हो जाए, ये अमल जारी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज़ टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट्स। ऐसे अशख़ास की मुकम्मल सेहतयाबी यकीनी बनाने के लिए ख़ानदानों के क्या फ़राइज़ हैं। आंसर, दी फैमिलीज़ मस्ट continue watching and counseling the patients for their motivation and recovery. ख़ानदानों को मरीज़ की तहरीक और सेहतयाबी के लिए इस पर मुकम्मल नज़र रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू डिफ़ाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप सूती आलूदगी की किस तरह तारीफ़ करते हैं। आंसर, noise pollution is any form of noise that disrupts the normal functioning of life. सूती आलूदगी शोर की कोई भी किस्म है जो मामूल की ज़िंदगी के अमल में खलल डालती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट आ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट किस तरह सूती आलूदगी का ज़रिया है। आंसर, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स इज़ स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों, हवाई जहाज़, ट्रेन और बहरी जहाज़ों से निकलने वाला धुआं इंसानों के लिए बड़ा बोझल है। Unwarranted honking by drivers causes pollution. ड्राइवरों का बगैर
वारंटी हॉर्न बजाना भी आलूदगी का जरिया है। क्वेश्चन नंबर 7, What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इलेक्ट्रॉनिक आलात से निकलने वाले शोर को कम कर सकती है? आंसर, मोबाइल फोन्स शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड। मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रखे जाएं। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स शुड बी बैंड। शोर पैदा करने वाली गाड़ियां, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर पर पाबंदी लगाई जाए। रेडियो एंड टीवी शुड बी केप्ट ऑन लो वॉइस। रेडियो और टीवी मध्यम आवाज़ पर सुने। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थी? आंसर, हेलन केलर टर्न्ड डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months। हेलन केलर 19 माह की उम्र में अंधी और बहरी हो गई थी। शी वॉज वेरी जीनियस। वो बड़ी ज़हीन थी। शी रोट बुक्स एंड पोर्ट्रेड द फीलिंग्स ऑफ द डिप्रीव्ड पीपल। वो बड़ी ज़हीन थी। उसने किताबें लिखीं और महरूम लोगों के एहसासात का खाका पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड व्हाई? वो यूनिवर्सिटियों में क्या मुतारिफ कराना चाहती थी और क्यों? आंसर, शी वांटेड टू इंट्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटीज़ इन हाउ टू यूज़ योर आइज़। वो यूनिवर्सिटियों में मुतारिफ कराएगी आप अपनी आँखों का किस तरह इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर शुड शो हिज pupils how they could add joy to their lives by seeing what passes unnoticed। प्रोफेसर अपने तुलबा को बताए कि अनदेखी चीज़ें देखकर वो किस तरह अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा। कमेंट, मेरे नज़दीक मौसमों का मंजर ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है। तबसरा करें। आंसर, इन आ ड्रामा देयर आर वेरियस सीन्स। ड्रामे में मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं। एवरी सीज़न आल्सो हैज़ डिफरेंट सीन्स। हर मौसम में भी मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं। विद द एंड ऑफ वन सीज़न द अदर स्टार्ट्स। एक मौसम के इख्तिताम के साथ दूसरा मौसम शुरू हो जाता है। सो द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा टू हर। इसलिए मौसमों का मंजर उसके लिए ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है। तो इसी तरह हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स के बाद वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। नंबर 1 है द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज़। सही ऑप्शन का इंतखाब करें। मुतमईन का मुखालिफ है, मतलब ऑपोजिट डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन। नंबर 2, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सही हिज्जे का इंतखाब करें। तो ये होगा इसका पहला ऑप्शन, कॉन्वोल्यूशंस। बाकी सारे गलत स्पेलिंग है। नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। मुंदरजा झेल में से किसका मतलब बतदरीज के जैसा है? स्टेडीली, मुसलसल। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड। मुंदरजा झेल में से किसका मतलब कई गुना जैसा नहीं है? यह है फ्यू यानी कि चंद। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। उस्ताद ने हमसे कहा कि मेहनत करो। इसका होगा नंबर सी, द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। उस्ताद ने हमें मेहनत करने का मशवरा दिया। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज। मुंदरजा झेल में से कौन सा जुमला है? ये होगा सी ऑप्शन, इन एन अनवाइज मैनर, गैर दानिशमंदाना अंदाज में। नंबर 3, बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले। इकट्ठे हुए चावलों के पास इसने बिछा दिया। द अंडरलाइन फ्रेज इज आ या एन डैश। खत कुशीदा जुमला है। नाउन फ्रेज, इसम जुमला। नंबर 4, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम। इसने इल्ज़ाम से खाली ज़िंदगी गुजारी। द अंडरलाइन फ्रेज इज़ आ या एन डैश। खत कुशीदा जुमला आ या एन है। एडजेक्टिव फ्रेज यानी सिफ्त जुमला। नंबर 5, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। जो लम्हा खो जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ या एन। विच अंडरलाइन वर्ड है, ये क्या होगा? ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, मुतल्लिका ज़मीर। नंबर 6, वाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर। आप साथ क्यों नहीं जाते अपने भाई के? इसका है विद यानी साथ। नंबर 7, द गवर्नमेंट हैज़ लिवाइड मोर टैक्सेस। हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स लगाए हैं। डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड। तनख्वाहों का ढांचा बेहतर नहीं किया गया है। इसका होगा बट यानी लेकिन। नंबर 8, दैट वॉज द रीज़न वाई ही केम लेट। यही वजह थी कि वो देर से आया। द अंडरलाइन क्लॉज इज़ आ या एन डैश। खत कुशीदा शिक आ या एन है। बी ऑप्शन, एडजेक्टिव क्लॉज सिफ्त शिक। नंबर 9, ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन। वो इस वक्त आया जब रात हो चुकी थी। द अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश। अंडरलाइन यानी खत कुशीदा शिक एक फेल की शिक है। इसका होगा टाइम यानी वक्त। नंबर 10, दे कैन स्टे वेयर दे आर। वो जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। द अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश। अंडरलाइन शुदा शिक एक फेल की शिक है। ये हो गई कौन सी शिक? ये प्लेस, जगह। 11, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद है। द अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश। अंडरलाइन शुदा शिक जो है ये एक फेल की शिक है। कौन सी? रीज़न यानी कि वजह। नंबर 12, इफ़ आई वर यू। अगर मैं आप होता।
I would not do that. تو میں ایسا نہ کرتا. This sentence is conditional dash. یہ جملہ مشروط ہے. آپشن ٹائپ 2. تو اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز ریویو 3 کمپلیٹ ہو گئی. تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی کمپلیٹ ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ.